सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। एक व्यक्ति आते आते सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लाउड स्पीकर की आवाज थी कि हम शिव का भजन करें कि राम का करें, और गुरबाणी में राम शब्द आया है। एक ही बात स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे अपने आप में करो, चाहे शिव जी में, चाहे राम भगवान में। आज सबसे कठिन और जटिल विषय उठाना चाहता हूं, जिससे कोई संशय ही न रहे। और गुरु सत्संग संशय मिटाने के लिए, और सबको संशय डसे, संशय सर्प डसे मोहिता था। इस संशय रूपी सांप हमको डस रहा है, पक्का कुछ है ही नहीं। कभी कभी तो हम 10 बातें सुन के और भी नए भ्रम में पड़ जाते हैं। भगवान यदि आदमी होते तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पिता हमस्य जगता, मैं इस जगत का पिता हूं। तो भगवान कृष्ण के पहले जगत नहीं था। इसका मतलब भगवान कृष्ण का देह जगत का पिता नहीं है। इस जगत के पिता भगवान खुद कहते मैं हूं। कृष्ण के देह से बोल रहे हैं, पर कृष्ण नहीं। बहुत बार समझाते हैं कि गीता में कहीं नहीं कहा श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। यदि परमानंद बोले तो इन किसी के पुत्र हैं, कोई देश इनका है। लेकिन गुरुओं को भी जरा ध्यान दो, हम उसका भी हवाला देते हैं। भगवान कृष्ण के साथ ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, इसका कोई भाव बताओ। ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सदजीवे नहीं मरता। यदि ब्रह्मज्ञानी देह है तो कितने ब्रह्मज्ञानी बचे, और कितने ब्रह्मज्ञानी हैं जो सृष्टि के कर्ता हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है, व्यक्ति नहीं है, आदमी नहीं है। कृष्ण आदमी नहीं है, परमात्मा है, इसलिए वो सृष्टि उनसे पैदा हुई। मैं जगत का पिता हूं, झूठ तो बोल नहीं रहे। और ये भी ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता। आप यदि ब्रह्मज्ञानी को आदमी समझते हो तो कितने ब्रह्मज्ञानी हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मज्ञानी देह नहीं है, ब्रह्मज्ञानी आदमी नहीं है। और गुरु के लिए एक श्लोक में बहुत बार बोल चुका हूं, पर दोहरा देता हूं। वेदांत वेद्यमखिलम सद सद विहीनम आद्यंत मध्य रहितम परिच्छेद शून्यम सर्वेन्द्रियातीत मवेत चाद्यम। ये लक्षण है गुरु के। वेदांत वेद्य है, शत सत से परे है, सर्वेन्द्रियातीत है,
परिच्छेद शून्यम। परिच्छेद, छेद शब्द से छेनी से बना है, जो कट गया। भले आप छेनी से नहीं कटे, पर आप कट गए। यदि आप देह हैं तो परिच्छिन्न है, वहाँ हैं, यहाँ नहीं। यदि मैं देह हूँ तो यहाँ हूँ, वहाँ नहीं। यहाँ हूँ, ऊपर नहीं हूँ, यहाँ हूँ, नीचे नहीं हूँ, यहाँ हूँ, दाएं बाएं नहीं हूँ, चारों तरफ से तो कटा हूँ। तो देह परिच्छिन्न है, गुरु परिच्छिन्न नहीं है। और आदि मध्य अंत रहितम, गुरु आदि मध्य अंत से रहित है। किसी देह की तरफ देखो, आदि रहित है क्या, अंत रहित है क्या? और आदि अंत है तो मध्य है, जवानी। जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, उसका मध्य होगा। एक लकड़ी हो, रस्सी हो, यदि आदि अंत है तो मध्य मिल जाएगा। यदि किनारा ही नहीं है तो मध्य क्या होगा? तो ऐसा कोई है जिसका आदि मध्य नहीं है? और रामायण में भी कहा, नहीं तो आदि मध्य अवसाना। परमात्मा के लिए कहा, नहीं तव आदि, तुम्हारा आदि नहीं है, तुम्हारा मध्य नहीं है, तुम्हारा अवसान नहीं है। अभी भी देह का अवसान है। राम का छोड़ो, कृष्ण का छोड़ो, गुरु को छोड़ो, तुम्हारा प्रारंभ नहीं है, देह का प्रारंभ है। जैसे घड़े का प्रारंभ है, मिट्टी का नहीं। किसी देश के कुम्हार ने मिट्टी को प्रारंभ नहीं किया, घड़े प्रारंभ किए। लोहार ने औजार प्रारंभ किए, लोहा नहीं, वो पहले था। हम तो ये कहते, ईश्वर ने भी आपका प्रारंभ नहीं किया। समझ में देर में आएगी, इसीलिए गुरु की जरूरत है। मंत्र लेने की नहीं मैं कहता, बिना गुरु के कोई आज तक नहीं जान सका। हाँ, बिना गुरु मंत्र के जान जाओ। जरूरी नहीं है कि गुरु मंत्र लो, चुल्लू भर पानी लो तभी जानोगे। और जरूरी नहीं कि आप मेरा मंत्र लो तब प्रवचन सुनो। और इसमें कितने हैं, मेरे से कोई मंत्र लिए हैं जो सुनने आए। इसलिए आदि मध्य और अंत नहीं है, तुम्हारा भी आदि नहीं है। भगवान का छोड़ो, तुम्हारा आदि नहीं है, तुम्हारा मध्य नहीं है, तुम्हारा अंत नहीं। पर तुम देह को मैं जानते हो, इसलिए तुम्हारा आदि मध्य और अंत है। दूसरा, इसके अंदर जीव ये भी जगता है तो देह से जुड़ा। ये जो चलाना करने वाला मामला है, ये भी आपकी ब्योत का है, आपके स्तर का शब्द है, पर ये वेदांत का नहीं है। और भगवान भी जब समझाते हैं तो अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन कोई बड़ा ब्रह्मज्ञानी नहीं है, इसलिए उसको उसके स्तर से समझा रहे हैं कि ये शरीर वस्त्र की तरह है, अवस्थाएं आती जाती हैं, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे दूसरा देह मिलेगा, जैसे बचपन मिला, फिर बचपन गया, जवानी मिल गई, और जवानी गई, बुढ़ापा मिल गया, अब बुढ़ापा जाएगा। और बुढ़ापा मिला, अब वो चला जाएगा, फिर क्या होगा, नया देह मिलेगा। पर इस बीच में ऐसा गैप है कि किसी को याद नहीं। बचपन गया, जवानी, बचपन में आप थे, अब जवानी में हो,
ये हमें नहीं बताना पड़ा। जवानी चली गई, बूढ़ों को नहीं बताना पड़ता कि तुम्हारा बुढ़ापा गया, तुम अभी हो, अभी जीवित हो। बचपन गया तो कोई मर गया क्या? जवानी गई तो कोई मरा क्या? भगवान यही कहते हैं, बुढ़ापा भी जब चला जाएगा तब भी तुम मरोगे नहीं। लेकिन ये समझना बड़ी मेहनत है, सारी मेहनत। पेट भरने के लिए कमाई करो, सृष्टि चलाने के लिए शादी करो। और हमारे गुरुओं ने शादी की, और दशम गुरु के तो आप जानते हो। और फिर भी प्रार्थना अरदास क्या होती है? अकाल पुरुष से हमें काम क्रोध लोभ से बचाओ। इसका मतलब शादी करना काम का मामला नहीं है, ये भगवान का काम चलाने का है। काम तो यह है बिना मतलब, ऐसे क्रोध से बचाओ। भगवान राम कालाग्नि सदृशा क्रोध है, काल की अग्नि के समान क्रोधी राम। और क्षमया पृथ्वी समा, पृथ्वी के समान क्षमा। कोई टट्टी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चलता है, कुछ नहीं। तो राम पृथ्वी के समान क्षमा वाले हैं और काल की अग्नि के समान क्रोधी हैं। पर कहाँ करना चाहिए ये उन्हें पता है। और राम भगवान के लिए गीता में एक शब्द आया है जो मैं बार बार दोहराता हूँ। गीता में भगवान कहते हैं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। अर्थात राम ऐसे शस्त्रधारी हैं जिन्होंने कहीं गलत शस्त्र का प्रयोग नहीं किया। शस्त्र रखना गुनाह नहीं है, पर उपयोग कहाँ करना। और इसीलिए एक नीति का श्लोक सुना दूं। अश्वम शस्त्रम च शास्त्रम च, अश्व घोड़ा, अश्वम शस्त्रम शस्त्र, शास्त्र, अश्वम शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या, वाणी, ये वाणी, नरश्च नारी च, नर और नारी, ये जिसके पास हैं वैसे ही हो जाते हैं। यही जबान है जिससे गाली दी जाती है, इसी जबान से मीठा बोल सकते हो, इसी जबान से घाव कर सकते हो, और इसी जबान से किसी के घाव को मलहम लगा सकते हो। वाणी तो प्राप्त है, पर उपयोग कहाँ करना, शस्त्र कहाँ चलाना। और पढ़ तो गए, इस कथा का क्या करना। यदि बेईमान के पास कथा पढ़ जाए तो ठगेगा। विद्या तो है, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, इतनी नीति का वचन। अश्वम शस्त्रम च शास्त्रम च विद्या, वाणी, नरश्च नारी च, नर और नारी जिसके पास रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए संग, ये कितने जो लोग नशेड़ी बनते हैं ना पंजाब में, कोई नशा के मुंह पे लग गया क्या? अपने आप नशा नहीं मुंह पे आए, संग के कारण, कुसंग के कारण। कुसंग किया उसने, नशे की महिमा गा दी, आप बड़ा आनंद आता है। जो पीने लगे, खाने लगे, अब उससे बचना मुश्किल, जिंदगी बर्बाद, परिवार बर्बाद। अगला जन्म क्या सुधारेंगे, मोक्ष क्या प्राप्त करेंगे, यही जन्म बिगाड़ ले। जिस पंजाब की धरती में गुरुओं ने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिया, ये गुरुओं की धरती, ये नशेड़ियों की धरती हो रही है, हत्यारों की, कातिलों की धरती हो रही है। संतों की धरती के बजाय बेईमानों की धरती हो रही है।
इसलिए सोचो, ये मनुष्य शरीर है, बड़ा कीमती है, इसमें जाने की क्या क्या हो सकता है। रामायण की चौपाई सुनाए, गुरुवाणी की कम याद है, बोलने में भी अशुद्ध हो सकती है। रामायण में है स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नसेनी। नसेनी यूपी में सीढ़ी को बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? तो मनुष्य का देह स्वर्ग के, नरक के, अपवर्ग की सीढ़ी है। माने मनुष्य इस शरीर से, ये सीढ़ी है, स्वर्ग जा सकते हो, नरक जा सकते हो, और एक अपवर्ग। विश्व की किसी संस्कृति में भारतीयों को छोड़कर अपवर्ग नहीं है। इस्लाम का कोई ग्रंथ बता दो जिसमें अपवर्ग हो, क्रिश्चियनों का ग्रंथ बता दो जिसमें अपवर्ग हो। स्वर्ग, नरक, दोजक और बहिष्ठ, हेवन और हेल, ये है। कोई उनके ग्रंथों में बता दे, तभी हम गर्व से कहते हैं क्या, कि भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। सतगुरुदेव भगवान की। इसको समझाने के लिए दूसरे देश का गुरु नहीं चाहिए। इसलिए समझो, ये स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, और ये शब्द भी बड़ा विचित्र है। हिंदी या भारत की जो लिपि है काखा गा, जैसे भैंस के बच्चे भैंस होते हैं, गाय के बच्चे गाय होते हैं, उसकी संतान। हमारे यहाँ अक्षरों के भी माता है, उसको वर्ग कहा है, वर्ग। जो गले से निकलते हैं उनका नाम है का वर्ग। बोल के बता दूं, का, खा, गा, घा, हाँ, ये सब गले से पैदा हुए, इनकी माँ गला है। और बता दे, सब बताएंगे देर लगेगी। टाठा डाढ़ा ना का जन्म मसूड़े से होता है। टा, ठा, डा, डा, मसूड़े से पैदा होता है। आसान है, और जो बताऊंगा, एक है पावर्ग। चूंकि अपवर्ग का है ना, इसलिए शब्द जान के बोला पावर्ग। पावर्ग माने पा की जाति के, पावर्ग। जो इस जाति के अक्षर हैं वो कौन कौन है? ओठ पर ओठ पकड़ लो और पा बोलो, 1 रुपया दूंगा। बोलोगे पा, निकलेगा आ। पा निकलेगा नहीं। पा तो तभी होगा जब ओठ पर ओठ टच करेगा। इसलिए पा, फा, बा, भा, म, ये 5 पावर्ग है। और अपवर्ग का मतलब है जहां 5 ना हो। पावर्ग और अपावर्ग जहां 5 ना हो। 5 का मतलब पाप पुण्य ना हो, और पा के बाद फल, कर्म का फल ना हो। पाप पुण्य ना हो, कर्म का फल ना हो, और फिर बंधन ना हो, पा, फा, बा, और भय ना हो, और मां मृत्यु ना हो। इसका नाम है अपवर्ग। दोजक से भी लोग लौटते हैं, बहिष्ठ से भी लौटते हैं, हेवन से भी लौटते हैं, हेल से भी लौटते हैं। जहां जाकर नहीं लौटते, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। और भी बताएं, जहां जाया नहीं जाता। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति,
ब्रह्मैव सन ब्रह्माप्येति। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म होता है, फिर उस कहीं जाता नहीं है, स्वर्ग नहीं जाता, नरक नहीं जाता, अगले देह में नहीं जाता, कहीं जाता ही नहीं। लोग पूछते हैं मुक्त आदमी कहाँ जाता है? क्योंकि अभी तक तो जाने वाली ही कथा सुनी है, वो चलाना ही नहीं करता। जाने वाला एक देशी होता है, एक जगह होता है तो जाता है। आप ये बताओ आकाश कहाँ जाएगा? हवा जाएगी, व्यक्ति जाएगा, दुर्गंध सुगंध जाएगी, जाती है। गंदे नाले से आए बदबू आ जाती है, किसी सुंदर बगीचे से फुलवाड़ी से आए तो सुगंध आती है, वो आती जाती है। आकाश कहाँ जाता है? ये अवकाश कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा? और ये आत्मा आकाशवत, आकाशवत सर्वगतस्य नित्या। आत्मा जीव नहीं है, आत्मा तो अभी जानते ही नहीं हो, इसलिए जरूर सुनो और जानने के लिए सुनो, टाइम पास करने के लिए नहीं सुनो। टाइम पास नहीं करना, टाइम पास तो, और ये सुख दुख की जो रोज बात होती है, कई बातें गुरुओं की कभी कभी लगता है कैसे समझाएं। ये सुख क्या है, दुख क्या है? कल परसों बनाया था सुख स्वप्ना, सुख स्वप्ना है, हुआ गया। दुख बुदबुदा, ये बुलबुला है, थोड़ी देर में फूट जाएगा। कोई सुख दुख टिकने वाला नहीं है। इसलिए गुरुओं ने क्या कह दिया, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। सोने की कीमत पता नहीं क्यों ज्यादा हो गई। कभी कभी दवाइयों में आयुर्वेद वाले भस्म बनाते हैं, स्वर्ण भस्म, वो कीमती है, पर बाकी सोने का क्या है? अच्छा पहने हो, समाज में एक मान्यता है, अच्छा लगता है, ठीक है, बाकी क्या है? हम लोग तो सोने की एक समय इतनी वैल्यू मानते थे, छोटे थे, कभी कभी गंदगी में पैर पड़ गया, अशुद्ध हो गए, स्नान करो, ऐसा। तो अपन क्या करते थे, कहते थे सोने को पानी में लगा दो, अच्छे शुद्ध हो गए। ये सोना इतना पवित्र हो गया। आप जानते हो नोट जितना गंदा, नोट जितना गंदा दुनिया में कुछ नहीं है। कभी कभी तो नई गड्डी आई है और संतों के भंडारे में दक्षिणा बांटते हैं, मैं तो जीभ में उंगली नहीं लगाऊंगा, यूं लगा रहे बांट रहे, थूक लगा लगा के पंडित जी को, साधु को भोजन में, अब वो हाथ से पकड़ के खा रहे हैं और बहुत परहेज करते हैं जूठे का। और यही इतना अपवित्र है जो मंदिर और गुरुद्वारे में भी पहुंच गया। कई लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं है, नोट का सब जगह प्रवेश है। साधु के यहां भी धड़धड़ा के चले आते हैं। क्या है? कंचन माटी माने। भूख लगे तो क्या करोगे? अभी तो रुपए से या सोने से सामान मिलता है, इसलिए ये भी याद रखना, पैसे से वस्तु कीमती है, रुपए से वस्तु कीमती है। यदि वस्तु मिलना बंद हो जाए तो रुपया लोग फेंक देंगे। घी मिलता है, सब्जी मिलती है, आटा मिलता है, तेल मिलता है, बिल्डिंग बनती है, सब पैसा से लगा लगा के, इसलिए उसकी वैल्यू है। पैसे से सामान न मिले, वस्तु मिलती है इसलिए कीमत है, नहीं तो वस्तु, पैसे का क्या करोगे? नियम लागू हो जाए, जैसे मोदी ने एक बार कह दिया ना, आज रात 12 बजे से
नोट अखबार हो गए, कागज हो गए, कोई वैल्यू नहीं दे। अब जिनके पास निकल आए, कभी कभी पुराने निकल आते, अब क्या करो, चबा लो। एक सरकार की घोषणा से नोट कागज हो गए। और काल की, देखो, काल तो मोदी का बाप है। क्यों? काल के सामने शरीर की वैल्यू कुछ नहीं, किसी अवस्था की वैल्यू नहीं गई। चाहे जितने अमीर हो, चाहे जितने बुद्धिमान हो, काल से लड़के दिखा दो, जानते हो। और एक ही चीज है, अकाल पुरुष, अकाल मूरत, अजूनी, ये मंत्र है। अकाल मूरत कौन है? ये सब काल मूर्ति है। अकाल मूरत, अजूनी, अजूनी माने जो जोनी, जे जोनी जन्मऊ कर्म बस। तो अजूनी कौन है? जो पैदा नहीं हुआ, जिसके कोई माँ बाप नहीं है। एक ने हमसे पूछा शिव जी को माने? हमने कहा शिव जी का बाप बताओ। पता नहीं हिंदू धर्म कैसे बना है। राम के बाप, कृष्ण के बाप, सबके बाप, ये शिव का बाप क्यों नहीं पता चलता? किसी को मालूम हो शिव का बाप बताओ। इसीलिए उनका नाम है स्वयंभू। जो पैदा हुए बिना हैं, उनका नाम स्वयंभू। जो बिना किसी के जन्म के बाप के होता है, उसका नाम शिव है। और यदि बाप है तो वो भी शिव नहीं है। और बताऊं, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारा भी कोई बाप नहीं है। सच है, लेकिन ये पता चलेगा हाँ, सिनेमा हॉल में नहीं, टीवी के सामने नहीं, और आपके राजनीति से घिसे पीटे, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब वाले हों, चाहे रामायण गीता वाले हों, और चाहे कोई वाले हों, जो किसी राजनीति से बंधे हैं, वो समझा नहीं सकते। इसलिए पहले कह दिया, क्या बताया? जाके हृदय बसे निरंकार। जिनके हृदय में निरंकार का वास है, उनकी सीख से संसार तरेगा। और जिनके देह बसा है, अधिकार बसे हैं, संसार बसा है, वो सीख से तरोगे। ऐसा झगड़ा करेंगे कि जैसे किसान लड़ मर रहे हैं ना, बस मरो और मारो। मुक्त होने का मार्ग तो कोई अकाल पुरुष को जो पहुंचे हैं, वही बता सकते हैं। जिसका काल नहीं होता, ढूंढो ना, और तुम्हारे अंदर रहता है। हम नहीं, हमारे गुरु कहते हैं, काहे रे वन खोजन जाए, सर्वनिवासी। बताओ अब क्या करें, कहाँ मरें जाके? सर्वनिवासी, सादा अलेपा, तब भी नहीं, सब में तो ही संग समाई, काहे रे वन खोजन जाए। अभी भी कोई गंगा जाएगा, मना नहीं है तीर्थ जाना, कोई मंदिर जाएगा, कोई मस्जिद जाएगा, कोई गुरुद्वारे जाएगा। नहीं जाएगा तो गुरुद्वारे नहीं जाएगा। गुरुद्वारे का मतलब किसी ज्ञानी गुरु के द्वार नहीं जाता, और बिना किसी ज्ञानी गुरु के तुम्हें सुलझा नहीं सकता। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए राजनीतिज्ञों की बात छोड़ो, इनके हम लोग कहते हैं ना, पागल कुत्ता और राजनीतिक एक ही जैसे। पागल कुत्ता जिसे काटे वो भौंकने लगता है जब नशे का प्रभाव,
और राजनैतिक जिसे डस लेता है ना, वो उसी भाषा में चिल्लाने लगता है। इसीलिए राजनीतिज्ञों से बचना। यदि अपना भला चाहते हो, देश का भला चाहते हो, ठीक है। इसलिए अब ज़्यादा क्या बताऊं, बाकी कल बताऊंगा। सुबह जरूर आना, सुबह योगासन करना, प्राणायाम करना और करना, मैं ध्यान कराऊंगा, ठीक है। मैंने कहा था ना शादी कराना है। शादी जानते हो किसे? रिश्ता। अभी तुम्हारा रिश्ता देह से है, दुनिया से है, राजनीति, हाँ, निरंकार से नहीं है, अकाल पुरुष से नहीं है, स्वयंभू शिव से नहीं है, राम से नहीं है। लोग समझते हैं राम कोई और होता होगा, शिव कोई और होता होगा। ये तो मजहब की बात है। उपजहि जासु वंश ते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। बताओ, राम वो हैं? और नहीं तो चलो एक शब्द और बता दो, तो मानते हो हम सब कुछ। शैष दासरथी राम, दशरथ के पुत्र को भी राम कहा है। दूसरा, रमनते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी रमते हैं उसको राम कहा है। और सब में जो रमता है उसे राम कहा है। और कबीर साहब की या किसी की सदुक्कड़ी भाषा में, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ऐसा लगता है जैसे चार राम है। हम क्या कहेंगे? वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम सब जग से न्यारा। बोला सदगुरुदेव भगवान की, बोला सच्चिदानंद भगवान की। और समझ सको तो समझो, बार बार समय नहीं मिलेगा। बताऊं, समझाने वाले गुरु भी सदा उपलब्ध नहीं रहते। अब ये शरीर भी बूढ़ा है, मैं तो रहूंगा, पर समझाने के लिए जबान चाहिए, समझाने के लिए देह चाहिए, समझाने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, और ये सब छूट जाएंगे तो मैं नहीं समझा सकूंगा। इसलिए समझाने के लिए गुरु को भी देह चाहिए, तुम्हें भी, जबकि गुरु देह नहीं है, गुरु मनुष्य ही नहीं है, गुरु जन्मा ही नहीं है। मैंने अभी कहा ना, गुरु का आदि अंत मध्य नहीं है, गुरु इंद्रियातीत है, गुरु दिखता नहीं है, मन से भी नहीं मिलता। और तुम्हारे अंदर भी गुरु बैठा है जो मन से नहीं मिलता, इंद्रियों से नहीं, बिना मन इंद्रियों के तुम्हारे अंदर है, वही सब में विराजमान है, वही अकाल पुरुष है। पर कहाँ ढूंढोगे? इसलिए यदि कोई गुरु न मिला, मैं अपने लिए नहीं कहता, पर यदि कोई गुरु सच्चा नहीं मिला तो भगवान नहीं मिलेगा। मिला मिलाया भी यदि मिलेगा किसी को, मिला ही मिलाया है सबने, मिला मिलाया भी यदि मिलेगा तो सचमुच छल दम्भ रहित ब्रह्म को प्राप्त गुरु मिलेगा तो ही बात बनेगी। बाकी चर्चा कल फिर सुबह जरूर आइए। आसन प्राणायाम और कई नई विधि से कल ध्यान बताएंगे, और शाम को भी आइए। किनारा आ गया, और क्या जरूरी क्या है इससे ज़्यादा? एक बार जब कथा सुनी होगी ना परीक्षित ने, ओहो, सुबह से शाम भूल जाते हैं ना। संसारी लोग क्रोध में लड़ते मरते हैं, सब बर्बाद हो जाता है। लगन है तो हमारी लगन परमात्मा में। हाँ, एक तो गाना गाते हैं, लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जो जहाँ लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग कहीं लगा बैठे, तुम कहीं, ठीक है। अब बस रास्ता ही है, लगन तो लगानी पड़े। बिना लगन, हमारे यहाँ शादी के पहले जो रस्म होती है उसको कहते हैं लगन, यहाँ क्या कहते पता नहीं। तो लगन लगती है तब शादी, और बिना लगन के भगवान भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपन सोचते हैं आज लगन लगा दें और कल शादी करा दें। ओम शांति शांति शांति।